बंधुओं, भगवान की परम पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जी के सामने सुखदेव जी भगवान की पावन प्रभु अवतारों की कथा गाते हैं। हरि अवतार कथा जग पावन, श्री सुखदेव जी लगे सुनावन। जब जब पाप बढ़े जगी धरनी, असुर करे अधर्म में करीनी, तब तब हरिधारत अवतारा, थापे धर्म हरे महिभारा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे राजन, इस पृथ्वी पर जब जब अन्याय बढ़ जाता है, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष को धारण करके और इस पृथ्वी का, इस भूमंडल का भार उतारने के लिए पधारते हैं। एक तत्व पूर्ण भगवंता, आदि अनादि अजन्म अनंता। ज्योति रूप निर्गुण कहलाता, सुरमति परे आधार कहता। इस सारे संसार में एक ब्रह्म है, एक हो ब्रह्मा दृष्टि ही नास्ति। वह ब्रह्म कभी एक हो जावे और एक हो करके सृष्टि की रचना करे। एक बार ये पृथ्वी रसातल में गई ना, जब प्रभु ने 12 रूप धारण किया। यहाँ आप परमात्मा के अवतारों की कथा सुन रहे हैं। एक और निवेदन में करूं, आप अगर पूरी कथा ना सुन सके, केवल प्रभु के अवतारों की कथा सुन ले, तो पूरी अवतार का फल प्राप्त हो जाएगा। क्यों? कि प्रभु के अवतारों की कथा तो भागवत है। जब हिरणाक्ष भयो खलभारी, धरन सार हर भयो सुरारी। सार रसातल धरन छिपाई, सुर नरि मुनि सबने भय खाई। सो भगवान ने 12 रूप धारण किया। बोली 12 भगवान की जय। और जैसे ही 12 भगवान आए और उन्होंने जाकर के हिरणाक्ष का पीछा किया। उन्होंने कहा, श्रीमान जी आप कहां जा रहे हैं? हिरणाक्ष ने कहा, भाई तुम कौन हो? अभी तक सुना था जानवर नहीं बोलते, तुम तो जानवर दिखाई दो, जानवर रूप में बोलते हो। हाँ बोले, हम बोलते ही नहीं, अभी हम पहलवानी भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा, भैया ये गोल 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 ये पृथ्वी, इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले, इसको रसातल में ले जा रहे हैं। बोले, नहीं, इसको तो पृथ्वी को रसातल में नहीं ले जाना, ये तो हमारी पत्नी है। अच्छा, ये पृथ्वी एक रूप में भगवान की पत्नी है, ये हमको दे दो। नाक्ष ने कहा, भैया ऐसा है कि देखो, सीधे सीधे बात करो, ये हम बहुत दूर से लाए हैं। अब एक पृथ्वी और 2 योद्धा बीच में, एक स्त्री और 2 पुरुषों के बीच में भैया विवाद पैदा हो गया। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई भई और आखिर हिरणाक्ष का वध कर दिया महाराज बारह ने, और पृथ्वी को ला करके धरातल पर स्थिर किया। ऐसा एक पहला अवतार आपने कथा सुनी है, मैं संक्षिप्त में छूता हुआ जा रहा हूं।
तो धरवारा है रूप हरि मारा, धरवारा है रूप हरि मारा, वसुधा का सब संकट हारा। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये 12 अवतार से पहले का भगवान ने कौन अवतार न लो, हमको आज पूरे अवतार सुना दो। सो उन्होंने बड़ी सुंदर कथा विस्तार से पकड़ी। बोले, प्रथम सर्गे को मार्ग में सनकादि अवतार और ब्रह्मचर्य धारण कियो रूप बना ये 4। बोले पहला अवतार किनका हुआ? बोले सनकादि का हुआ। इस सनकादि कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 हैं और इनकी अवस्था सदा 5 वर्ष की है। ये आपस में केवल एक दूसरे को कथा सुनावे। एक बार एक दूसरे को कथा सुनाई सो भगवान भोलेनाथ वहीं से निकले। सो कथा में इतने मस्त कि भोलेनाथ को परिणाम नहीं कर पाया। किनकी बात बता रहा हूं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की। अब भैया परिणाम ना कर पावे, लेकिन संत तो संत हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बताओ, हम यहाँ से निकल गए, तुम ऊंट की तरह मोह किए और जो है कथा सुनाते रहे, जाओ ऊंट हो जाओ। सो भैया 4 ही ऊंट हो गए। अब सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऊंट हो गए। अब लेकिन ऊंट तो हो गए, लेकिन कथा बराबर सुनाते रहे। एक बार नारद जी पधारे, बोले और भैया कैसे हो? बोले बड़े मजे में है। बोले क्या मजे में हो? अरे बोले जब हम मनुष्य वेश में थे ना तो स्नान करना पड़ता था, संध्या बंदन करना पड़ता था, भोजन करना पड़ता था, जब कभी टाइम मिलता था जब कथा सुनाते थे। अब तो बड़े मजे हैं, ना स्नान करना ना कुछ करना, थोड़ा सा भूख लगी ऊपर को मुंह उठाया, किसी भी वृक्ष की डाली खाई और जय श्री राधे। आखिर नारद जी पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। बोले आपने बड़ी व्यवस्था कर दी, ऐसी हमारी व्यवस्था कर दो ना। बोले क्या? बोले आपने उनको कौन सा श्राप दिया? बोले हमने ऊंट बनने का श्राप दे दिया। लेकिन बोले वे तो बड़े मजे में, वे तो बढ़िया डारी खाते हैं, मौज चलाते हैं, प्रभु की कथा जो सुनाते आपस में। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले तथास्तु, जैसे के तैसे हो जाओ। एक प्रथम अवतार होता है, दूसरा अवतार 12 भगवान का हुआ, और तीसरा जो अवतार है आप उंगलियों पर गिनते जाना। पुनि नारद बपुधर भगवाना, पंचरात जगतंत्र बखाना। इसके बाद नारद जी का अवतार भगवान के हृदय से होता है। और नारद जी का जब अवतार होता है तो ऐसे ही नहीं होता। नारद जी की कथा आती है कि नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, और दासी क्या करती थी? संतों की सेवा करती थी। संतों के जूठे बर्तन होते ना, उनको मांजती थी, जो भी जूठा मिलता था खाती थी। और नारद जी छोटे से 10-12 साल के उनके साथ में रहते थे। लेकिन संतों का सानिध्य प्राप्त करने से क्या होता है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
संतन के संगा। नारद जी को संतों का संग प्राप्त हुआ। एक और बात बताना चाहूं, जिसको ये पहली भक्ति मिल जाती है उसको नौवीं भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती। क्यों कि संतों का संग करेंगे तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथे मम गुणगन करें निरंतर गान। अब भैया चौथी भगत तो अपने आप मिल जाए, पांचवी भक्ति मिल जाए, छठवीं, क्योंकि सारी भक्ति संतों के संग से ही तो मिले। अब नारद जी को जब दसों भक्ति प्राप्त भई तो एक दिन नारद जी की माँ को सांप ने काट लिया। नारद जी ने कहा चलो ये झंझट मिटा, और नारद जी भजन करने लगे। दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के हृदय से पैदा होते हैं जिन्होंने पंच शास्त्र की रचना करी। और नारद जी क्या करते हैं? नारद जी सदा प्रभु के नाम में परायण रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बस केवल एक ही ध्वन लगाए रहते हैं। धर्मो भवन जग विदित उदारा, नर नारायण भव अवतारा। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण रूप में अवतार लिया। ये बात थोड़ी समझने की है। ये सब रूप भगवान के जो है बड़म पावन है। ये नर कौन है? बोले अर्जुन है। नारायण कौन है? बोले साक्षात विष्णु है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से एक कौन सा अवतार होता है मैं भूल जाता हूँ, गिनते रहे ना। पहला सनक सनंदन का अवतार, और दूसरा बारह का अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, और ये चौथा अवतार है। ध्यान करना। कीने जुगल तपस्या भारी, प्रगटाई और वर्षी कुमारी। बड़ी तपस्या करी है, सदा तपस्या में नहीं रहते, बद्री आश्रम पे बैठे रहते हैं। एक बार नारायण भगवान तपस्या में ऐसे लीन भये कि सिंहासन हिल गया। किसका बताऊं? इंद्र का। भैया इंद्र के सिंहासन के नट बड़े ढीले रहते हैं, जल्दी हिलने लगता है। जब इंद्र का सिंहासन हिला तो इंद्र ने बहुत सी अप्सराओं को भेजा कि जा करके आप नारायण की तपस्या को भंग कर दो। सो वो नृत्य करने लगी बहुत सी अप्सराएं आकर के। नारद जी ने कहा, इंद्र तो सुंदर सुंदर अप्सराओं से मुझे मोहित करना चाहता है। उन्होंने अपनी जान से ही अप्सराओं को पैदा कर दिया। उर्वशी को नारायण ने अपनी जान से पैदा कर दिया। उर्वशी के आगे वो सारी अप्सराएं मंद पड़ गई। ऐसे नारायण भगवान का। बोले नारायण भगवान की। देवहूति के गर्भ ते भयउ कपिल अवतार, आसुर मुनि अरो मात सन कीन सांग विस्तार। माता देवहूति, ये आकुति प्रसूति और देवहूति एक कौन है? एक दक्ष की कन्या है। ये जो देवहूति है ना, एक कर्दम ऋषि को ब्याही है, एक रुचि प्रजापति को ब्याही है। और मैं तो संचित में क्या कहूं, ये तीन कन्याओं से सारा जगत भरा हुआ। लेकिन कदम ऋषि तो बड़े धर्मात्मा, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। देवहूति उनकी सेवा करती रही। एक दिन कर्दम मुनि तपस्या से जागे, देखा देवहूति बूढ़ी हो गई है। कर्दम ऋषि बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। मैं मैयाओं से निवेदन करूं कि माताओं के लिए केवल पति की सेवा बताई गई है। आज देवहूति जी हजारों वर्षों तक अपने पति की सेवा करते रही, कभी कुछ नहीं मांगा अपने पति से। कर्दम ऋषि जाके उन्होंने कहा, देवी तुमने तो मेरी बड़ी सेवा करी, आप कछु मांग लो। बोले स्वामी, जिसके यहाँ कोई पुत्र ना हो, वो स्त्री का जीवन कैसा? मेरी इच्छा है कि मेरे यहाँ स्वयं नारायण पुत्र होके आवे। स्वयं नारायण, ऐसा वैसा पुत्र नहीं चाहिए। कर्दम ऋषि ने बड़ा सुंदर जो है एक विमान बनाया।
कर्दम ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे और उस विमान में स्वयं सवार हुए और 16 वर्ष की अवस्था अपनी पत्नी की बनाई तपोबल के बल पर। 16 वर्ष के वे स्वयं है और हजारों वर्षों तक आकाश में नाना प्रकार की लोकों में बंधु विहार करते रहे। समय आने पर कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म होता है। उन 9 कन्याओं का नाम सुन ले। पहली का नाम है कला, पूरा डिटेल सुनते जाइए। पहली जो उनकी जो पुत्री है उसका नाम कला है, जो मरीचि प्रजापति को ब्याही है। ध्यान रखना, जो ब्रह्मा जी के औरस पुत्र है, जो मन से पैदा हुए थे। दूसरी उनकी जो पुत्री है ना कर्दम ऋषि की, उनका नाम अनसुईया है। अच्छा, अनसुईया को कौन नहीं जानता? ये अत्रि जी की पत्नी है। अच्छा, अनसुईया की जब बात आती तो मुझको बहुत सी बातें याद आ गई और ये बात सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने कही, महाराज मैंने सुना है कि अनसुईया ने तीनों देवों को बालक बना दिए। बड़ी धर्मात्मा पति भक्ति रही अनसुईया, उसकी कथा कैसी है जरा सुनाओ। सती अनसुईया जी भई अत्रि मुनि की नार, ताग्रह धारो त्रिदेव जा दत्तात्रेय अवतार। जननी सम जननी व्रतधारी पतिव्रता अत्रि मुनि नारी। मान है एक धर्म एक नेमा, सेवा करहे पति पद प्रेमा। महाराज कर्दम ऋषि ने अपनी बेटी अत्रि जी को ब्याह दी और अनसुईया तो केवल अपने पति की सेवा करे। अनसुईया केवल अपने पति की सेवा करें। जब अत्रि जी सुबह जागे उनको जल रख दे। अत्रि जी स्नान करें, कभी गंगा में स्नान करें, स्नान करके आवे जैसे ही अत्रि जी महाराज तो पूजन की सामग्री रख दे। जंगल से फूल लेके आए, समदा लेके आए, रोज नित्य होम करें अत्रि महाराज। भोजन बनाए उनकी इच्छा के, आज कौन सी सब्जी बना लूं। अब मैया से कहें कि पति के आज आलू बना लो, तो वह कहने आज तुम्हें दाल बनाऊं। संसार बड़ा विचित्र है। एक सेठ जी रहे, सो सेठ जी की जो है पत्नी सदा उल्टो काम करे। सेठ जी कहें कि आज मेहमान आ रहे हैं, आज अच्छे से भोजन बना लेना। तो वो चनन की भाजी बना दे और सूखी रोटी रख दे। 2-4 वैसी गलती होती रही तो सेठ जी समझ गए उसका मरम के इसके उल्टा कहना पड़ेगा। और जैसे ही कोई मेहमान आवे सो सेठ जी कहें आज हलवा पूड़ी नहीं बनना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। और सुनो आज रसगुल्ला तो बनना ही नहीं है, जलेबी न बना देना। कहीं कोई मेहमान आ गए, भैया बात तो बिल्कुल जलेबी बनाए, रसगुल्ला बनाए, हलवा पूड़ी बनाए। अगर सेठ जी को कछु काम कराना है, कहीं घास कटवाना है, कहीं बरसीन कटवाना है, तो कहते देख सुन कल बरसीन काटने नहीं जाना। वो तो पहले ही पहुंचे और घास काट ले, बरसीन काट ले। आज पानी भरने नहीं जाना, पहले ही जाए पानी भर ले। अब भैया एक बार सेठ जी प्रयागराज गए, अब जाना चाहते थे, पत्नी को ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ध्यान आया सो सीधा बोल गए पत्नी अगर जाएगी तो वहां गड़बड़ करेगी। तो जे बोल गए कि आज कि तुम्हें नहीं जाना है तीर्थ को। अब उन्हें ये कहना था कि चलो तीर्थ को चलना है, तो वो कहती थी मुझे नहीं चलना है, और फिर भूल गए।
बोले सुन, वहाँ बड़ी बड़े बड़े संत रहवे, तू कुछ से कुछ बोल देवे, संत शराप दे देवे, नाराज हो जावे। तो बोले तुम्हें तीर्थ में नहीं जाना है, हम तीर्थ करने जा रहे हैं प्रयागराज में। बोली सुनो, तीर्थ करवे तो हम तुमसे पहले जा। अब भैया गलती तो वही, सो सेठानी को साथ में ले गए। अब वहां कुंभ पे क्या है कि एक तरफ तख्त लगे हुए हैं, एक तरफ जमुना जी बैठती, ऊपर की धार पे गंगा जी बैठती। अब गंगा जी तो भैया मौतें होती हैं और जमुना जी गहरी होती है। सो सेठ जी भूल गए कहना, बोले धर्म पत्नी जी एक बात हम कहते हैं, इधर गहरा है इधर गोता मत लगा देना। और धर्म पत्नी तो उल्टी। सो भैया वो जमुना जी में मुटाक लगा दी, और जैसी जमुना जी में मुटाक धर्म पत्नी लगाई, सो वो तो गोटा खाने लगे। सो उनके जो मछुआरे थे, नाव वाले थे, वो जाकर के जमुना जी में उनको ढूंढ लगे। सेठ जी उनको गंगा जी में ढूंढ रहे। सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी तुम अपनी पत्नी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, सेठानी तो जमुना जी में डूबी है, वो आप गंगा जी में ढूंढ रहे हो। बोले भैया गंगा जी में जा से ढूंढ रहा हूँ कि वो उल्टी है, कहूँ वहां में न रही, वो तो जब गंगा जी में मिलेगी। श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो अनुसुईया जी अपने पति की बड़ी सेवा करती है। एक दिन मधुमालती जो अनुसुईया की पड़ोस में रहती है, वो मधुमालती ने सोचा कि अनुसुईया तो अपने पति की बड़ी सेवा करती है। क्यों कि अनुसुईया ने एक बार नर्मदा के पति की रक्षा के लिए सूरज भगवान को रोक दिया था, मंत्र दिया था, वो शिष्या थी नर्मदा। तो मधुमालती ने सोचा कि मैं भी ऐसी अपने पति की सेवा करूं, और पति की सेवा करूंगी तो मैं भी सूरज को रोक दूंगी। सो एक दिन अनुसुईया के पास मधुमालती आई। सो उस समय अनुसुईया जी और जो समदा होती है ना, तो समदा के लिए चावल भी लगे। हवन में जो अपन बनाते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, उसमें चावल भी लगे। सो अनुसुईया जी चावल कूट रही थी अपने घर पे, अपने ऋषि महाराज को लगते हैं ना हवन में। सो जैसे ही मधुमालती आई और अनुसुईया जी चावल मूसल से कूट रही थी, अचानक अत्रि जी महाराज भीतर विश्राम कर रहे थे। अत्रि जी ने कहा पानी ले आओ। अनुसुईया जी ने ख्याल नहीं किया, मूसर को लिया, ऊपर छोड़ा, और मूसर वहीं टंगा रह गया। दौड़ के अत्रि महाराज को जल देने चले गए। वो मधुमालती ने देखा, अरे ये मूसर तो आकाश में टंगा है, बंधा भी किसी चीज से नहीं हो, मूसर ऊपर टंगा है। पानी देख के जैसे ही अनुसुईया जी आई, मूसर को पकड़ा, फिर कूटने लगी। मधुमालती ने कहा, मैया मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, मुझको जो मंत्र बता दो कि मूसर कैसे टंगे, मुझको तो मूसर टंगना है। अनुसुईया तो सीधी सादी उन्होंने कहा कि अपने पति को नहलाइयो, धुलाइयो, कपड़े पहनाइयो, बढ़िया उनकी इच्छा की सब्जी बनाइयो, और उन्हें बढ़िया लिटा दीजियो, और लिटा करके जैसे हम कूट रही सो आप भी कूटना, और जैसे ही वो पानी मांगे सो मूसर छोड़ियो। सच्चे मन से जो है अगर आप श्रद्धा से सेवा करोगे तो मूसर टंग जाएगा। मधुमालती गई। अब मधुमालती के पति बेचारे सीधे साधे किसान थे, वे ना भाव में जाने, ना भक्ति में जाने, ना पढ़े थे ना लिखे थे। अब मधुमालती जैसा उसका नाम मधुमालती, मालती पे भन बनाने वाली मछो, मालती के फूलों पे भिन बनाने वाली मछो मधुमालती बोलते हैं। उसने कहा सुनो। बोले क्या बात है? बोले आज हम आपको अपने घर पे नहलाएंगे। पति ने कहा भैया जो सूरज के पैसे होगा आज, चाहे कौन सा गुरु में लगाओ, जाने जिंदगी में तुमको पानी न दो, आज मुझको नहलाएगी घर पे। बोले बात का है? बोले तुम्हें क्या करने, तुम तो जो है आओ हम नहलाएंगे तुम्हें। सो भैया उन्हें बैठा लिए, सो ऊपर से पानी डाल दो, ठंडन के हथे देना, ठंडा पानी जब भैया वहां पड़ो सुबह तो कुकर का। बोले अभी नहीं नहले, और नहलाओ, सो 2-4 घड़ा और डाल दे। बेचारा जैसे कुकरत गो और जो है कपड़ा पहन लगा। बोले नहीं कपड़ा मैं पहनाऊंगी आपको।
सोया वो कपड़ा पहनने लगी, बेचारो सीधो साधु कछु ना कहे। बोले सुनो अब तुम बताओ कौन सी सब्जी बनाना है आज। तो बोली भैया मैं रोज जब भी कहता था कि ये सब्जी बना ले, तूने मुझको कबू मन की ना बनाई, और आज तुम कहो कि ये सब्जी कौन बना ले। भैया जो तो कुमार नहीं, बोले तुम्हें बताना पड़ेगा, आज तो तुम्हें बताना ही कि सब्जी कौन बनाए। बोले भैया जो कछु घर में वो बना ले। बोले नहीं बता ले। बोले ठीक है भैया बेसन बना ले, पीतम्बरी बना ले। माने भैया पीतम्बरी बनाई, बढ़िया भोजन को थाल लगाओ, और थल लगा के और उनको लिटा दिए। संचित में बता रहा हूँ, वो लेट गए। बोले एक काम करना है, जैसे ही मैं वहां पर धान कूटूंगी आंगन में, और तुम जाके पानी मांगियो। अब बेचारे को कहूं ऐसा सुख न मिलो। मैंने बढ़िया आसन लगाया, और आसन लगा के बढ़िया भाई लेटा दियो। बेचारो थको थकाओ हतो, तो जैसे ही जो है लेटो सो गो। अब पानी मांगना था, सुबह मूसर से कूट रही, कूटते कूटते जब पानी नहीं मांगा तो जोर जोर से कूटे के जही आवाज आए, अब वो पानी मांगे, अब वो पानी मांगे। भई आते सो गए। सुबह तो घर्राटे मारने लगे, बाले के मूसर से कूटे कूटे, जब पानी ना मांगो तो जोर से गई तो एक मूसर मारो। बोले मैंने कहा था कि पानी मांगना, तुम सो गए। हाँ बोले हाँ। उठा बेचारा भैरा के, उसने कहा ठीक है अब मांगूंगा, जा कूट। अब बेचारे बैठा, कब कूटे कब पानी मांगो। सो जैसे ही वाने कूटो, उसने ऐसा मूसर ऊपर को लिया, उसने कहा पानी। सो मूसर को ऊपर लिया और छोड़ा, सो माथे पर धम्म से गिरा। उसके माथे में रक्त बहा। दौड़ती दौड़ती अरसिया के पास आई। बोले मैया तुमने कैसे मंत्र बताओ, और मेरा तो सिर फूट गया। अनुसुईया मैया बोली तूने कैसी सेवा करी पति की। बोले जो तुमने बताओ। बोले करी कैसी करीबा ने पूरी बताई। बोले ऐसे मूसर टंगने वाला नहीं है, मूसर को अगर टांगना है तो अपने पति को श्रद्धा से, भाव से, उनकी इच्छा से, उनकी हर इच्छा से चलना पड़ेगा। जननी सम जननी व्रतधारी पतिव्रता अत्रि मुनि नारी। मान है एक धर्म एक नेमा, सेवा करहि पति पद प्रेमा। इसी से मिलती जुलती चौपाई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भई जगत में महिमा भारी, भई जगत में समाने पति व्रता नारी। एक दिवस गए नारद ज्ञानी, जह रहे उमा रमा ब्रह्मानी। जह रहे उमा सारे संसार में मैया अनुसुईया का जस फैल गया। नारद जी को मालूम चला। अच्छा नारद जी कौन है? नारद जी है संवाददाता, यहाँ के समाचार को यहाँ ले जाते मीडिया प्रभारी। नारद जी पहुंचे जहाँ हमारा माँ ब्रह्माणी थी। बोले गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले तुम तो बहुत पीछे हो गई। बोले क्या? बोले अत्रि ऋषि की पत्नी जो अनुसुईया है ना, 3 लोकों में नंबर 1 पे हो गई पतिव्रताओं में। अच्छा एक बात बताएं, माता बहनों को एक बात कभी पसंद नहीं है कि कोई हमसे आगे हो जाए। तीनों भनक गई, उमा रमा ब्रह्माणी। बोले अत्रि ऋषि की स्त्री में इतनी दम कि हमसे आगे पतिव्रता हो जाए। हम किनकी नारी? बोले ब्रह्मा की ब्रह्माणी, और लक्ष्मी जी साक्षात विष्णु की, और पार्वती साक्षात शिव की पत्नी, जो तीनों देवन की पत्नी, उनसे बड़ी को पतिव्रता कैसे हो जाए? अब तीनों ने क्या किया? विचार किया और अपने पतियों को बुलाया। बोले सुनो, पार्वती जी बोली शंकर जी से,
बोले क्यों देवी, क्या बात है? बोले आपको आज हमारा काम करना है, बहुत दिनों से हमने कछु न मांगो आपसे। शिव जी बोले देवी ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम तुमको न दे सके? बोले वस्तु गई तो नहीं है। बोले क्या? बोले काम करना है, अलग काम है। बोले काम क्या करना है? बोले आपको अनसुईया की पतिव्रता भक्ति को भंग करना है। बोले देवी क्या बोल रही हो? बोले हाँ करना है तो करना है। अब धर्म पत्नी जब आगे अपनी बात को रखे तो पतियों को मानने पड़े। मैंने देखा है बड़े बड़े मंत्रियों से जब काम नहीं चलता तो उनकी पत्नियों के पास चले जाओ, काम हो जाता है। हाँ। और वही बात जो है ब्रह्मा जी से सरस्वती जी ने कही, और वही बात जो है लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कही। विष्णु भगवान बोले देवी आज क्या हो गया तुमको? आप तो धर्मात्मा हो, किसी अगर कोई पतिव्रता हो रहा है तो खुशी की बात है, लेकिन देवी तो देवी। बोली तुम्हें तो भंग करना है। निज कंतन सन कही निज एक इच्छा, अनसुईया की ले परीक्षा। लीला बस चले तेहु देवा, जहाँ करे नारी पति सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधुओं का भेष बना करके मैया अनसुईया के द्वार पर पधारते हैं। हरि हर विदित आ गए अनसुईया के द्वार, ले ही परीक्षा कवन वेद, सुलाग्यो करन विचार। अच्छा सतियों से तो त्रिदेव भी डरते हैं, कहीं सती ने श्राप दे दिया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु का भेष धारण करके अनसुईया के द्वार पर पधारे और तीनों विचार करने लगे कि मैया की हम कैसे परीक्षा लेवे। धरु साधु का भेष त्यों, बोले वचन उचार। भोजन हमें कराओ मां, सुन्नत नियम अनुसार। हे मैया हम भूखे साधु हैं, बहुत दूर से चल के आए, हमको भोजन कराओ। मैया ने कहा बड़ा सौभाग्य है, आज अत्रि जी यज्ञ कराने के लिए यज्ञ में गए हुए हैं और आप हमारे घर पे पधारे, हमारा सौभाग्य है। कहिए। बोले भूखे हैं भोजन कराओ। बिल्कुल तुरंत भोजन बनाती है। बोले नहीं सुनो। बोले क्या? बोले सुनो मृद बचन माते हरोसा। सुन मृद बचन माते हरसानी, साधुन सन बोली यशवानी। कहा होने मोने जे राज कयो ने वेद हे मुनिवर आप आसन पर विराजो और जो आप चाहते मैं तुमको दूंगी। लेकिन बोले वो तीनों बोले, तीनों में से कौन बोले चतुर कौन है? श्री हरि विष्णु। बोले मैया थोड़े सा हमारा नियम अलग है। बोले आपका कैसा नियम है आप बताएं। कहे रमापति दीन दयाला, क्षमा देवी निज नियम निराला। हमारा नियम कुछ अलग है मैया। बोले आप कहो हम प्रयास करेंगे, बताओ। बोले नगन होए जो हमें जिवावे, तिनके भवन भोग हम पावे। जो हमें नंगा होकर के स्नान कराता है उसी के घर में भोजन करते हैं। मैया ने देखा गड़बड़ कहां से हो रहा है। मैया ने हाथ में जल लिया, अपने आंखों पे लगाया, देखा सस्ती नवदेव मेरी परीक्षा लेने पधारे। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है बंधुओं कि भगवान अपनी मां को नग्न करने का उपदेश देते हैं क्या?
बहुत कथा में आपने सुना होगा कि कोई कह सकता है, कोई पुत्र अपनी माँ से कह सकता है मैया तुम नंगी हो जाओ जब हम भोजन करेंगे। कोई ब्राह्मण कह सकता है, कोई संत कह सकता है, लेकिन यहाँ भगवान साक्षात विष्णु कह रहे हैं। भेद क्या है इसको समझ लो। नगन से तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार का जो चोला हमने पहना है, जो माया का जो आडंबर हमने पहना है, जो माया का वस्त्र हमने पहना है, हे मैया इस वस्त्र को उतार दो, आप निर्मल हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, फिर हमको जिभाओ। ये भाव है, इसको समझ लीजिए। इधर साकार लीला में मैया ने सोचा कि बहुत दिन पति की तपस्या करते करते हो गई, लेकिन छोटे छोटे लालाओं का दर्शन नहीं किया, तो क्यों ना अपने छोटे लाला का दर्शन कर लो। सो उन्होंने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि छोटे छोटे 6-6 वर्ष के लाला हो जावे। सो तीनों जो देव हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 6-6 साल के 6-6 महीने के बालक हो गए। अब 6-6 महीने के बालक मैया ने सुंदर एक पलना सजाया है, उस पलना में सजा करके अपने छोटे छोटे बालकों का सुंदर श्रृंगार किया, डठूला लगाया है। उनके जो छोटे छोटे घुंघराले बाल है ना, उनको सजाया, तिलक लगाया, स्नान करवा के और उन पन्ना में लिटा दिया। बड़ा प्रसिद्ध भजन है कि माता अनसुईया जी ने, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूले रहे तीनों देव बने करके अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, बने करके लालना। जो साथ में गाएंगे और ताली बजाएंगे, उनके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक बन के आएंगे। हाँ, गोदी में खिलाती कभी पलना झुलाती है, गोदी खिलाती कभी पलना झुलाती है, गोदी में खिलाती कभी पलना झुलाती है, गोदी में खिलाती कभी पलना झुलाती है। माता अनसुईया अनसुईया देखो फूल ना समाती है, माता अनसुईया देखो फूल ना समाती है, माता अनसुईया देखो फूल ना समाती है, हाँ माता अनसुईया देखो फूल ना समाती है, फूल ना समाती है, फूल ना समाती है। अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूले रहे तीनों देव बल करके।
देवन को दूध पिलाया। अनसुईया जी डाले पलना झूलती देव बन ललना। अनसुईया डाले पलना झूले तीन देव बन ललना, झूले तीन देव। अनसुईया जी ने डाल दिए पार बने करके बने करके। अनसुईया मैया की मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सामने ये घड़ा रखवा दो। यहाँ आने से थोड़ा व्यवधान होता है। जिसको भी मैया का भेंट देनी है उस घड़े में डाल दें। यहाँ सामने रखा था। बड़ी ही पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं मैया यशोदे की, अनसुईया की पति भक्ति की शक्ति है। इधर 6 महीने ही नहीं 1 साल बीत गया और पतियों का कोई पता नहीं है। जब गए थे अनसुईया की परीक्षा लेने आज तक नहीं लौटे। तीनों देवियां व्याकुल भई। नारद जी को याद किया, आप तो मीडिया प्रभारी हैं, तीनों लोगों में घूमते, कहीं हमारे पति देखे। नारद जी ने कहा आपके पति अब कहाँ रहे पति? बोले कब है? बोले पति तो हो गए 6-6 महीने के लाला, अब बैठो करो भजन करो सेवा पतियों की। बोले कब हो? बोले तुम तो प्रतिस्पर्धा कर रही थी अनसुईया मैया से और अनसुईया मैया ने बना दिए लाला। अब जाओ ले आओ। देवी ऋषि ने आन कर सकल सुनायो हाल। उमा विधाती इंदिरा सुभैया देहाल। पतिव्रता समत्यहु देवी हारी। पतिव्रत बसतेहु देवी हारी। अनसुईया के द्वार पधारी। आकर उमा रमा ब्रह्मानी कर प्रणाम बोली यशोदानी। मैया ने देखा मेरी तो 3 बहुएं आ गई। अब 3 बहुएं जब वहां पर आई मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा ध्यान रखना जिसके यहाँ बहू आवे तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया अनसुईया बड़ी प्रसन्न हुई। उनने कई बहुएं आई हैं, लेकिन बड़ी विचित्र बात, दूल्हा तो बड़े छोटे छोटे हैं और बहुएं तो भैया पूरे हैं। तीनों ने प्रार्थना करी मैया हमको क्षमा कर दो, हमारे पति हमको लौटा दो, दया करो हम पर हे माता, फेरो निज निज पति सुखदाता। हमारे पतियों को फेर दो लौटा दो। और तीनों देवियों ने वहां कहा, क्या कहा?
कि धन्य तुम्हारे पति व्रत ने